हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट लगभग 1 बज गए। बहुत देर हो गया पैकिंग करते करते। ये मैं अपने कल के राइड की पैकिंग करा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो चुकी है। कल मॉर्निंग में अराउंड 5:30 या 6 के आसपास राइड स्टार्ट करने का मेरा प्लान है। सो लेट्स सी कैसे होता है। प्लान करेंगे जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी निकलने के लिए। सो मिलता हूँ आपको मैं सुबह। बाय, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राइड के लिए निकल गया हूँ और अभी पार्किंग में जा रहा हूँ अपनी बाइक लेने। आपको दिखाता हूँ बाइक। सो यहाँ पे खड़ी है अपनी ये स्टाइलिस्टा, रेडी टू गो। ये अपने चैनल का नाम। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ये गणपति बप्पा मोरिया। सो फाइनली भगवान का नाम लेकर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ भीमा शंकर की तरफ अपने घर से। और जो रूट मुझे गूगल ने सजेस्ट किया था वो वाया वज्रेश्वरी रोड था। सुबह सुबह मॉर्निंग में वज्रेश्वरी के दर्शन करके भी मैं रोड से आगे जर्नी कंटिन्यू कर रहा था। तो ये रोड जो मुझे गूगल मैप ने दिया था वो इतना अच्छा नहीं था, गांव के थ्रू था, छोटा रोड था। और पता नहीं शायद वहाँ पे कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन या काम वगैरह चल रहा था, इसके लिए रोड की हालत भी थोड़ी ख़राब थी। सो रोड पे राइड करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो मैं एक मोमेंटम नहीं पकड़ रहा था। तो वैसे उस रोड से, गाँव से बाहर निकल कर मैं हाईवे टच हो जाता हूँ। हाईवे देखकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ। और ये था वो अंदर का रोड जहाँ से मैं आया था। बहुत ही घटिया रोड था, मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं आया चलाने में। तो जैसे हाईवे आता है मैं एक ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे ब्रेक ले लेता हूँ, वहाँ पे ढाबे पे। और सोचता हूँ मैं ब्रेकफास्ट करके कंटिन्यू करूँगा ये जर्नी, क्योंकि आगे शायद अच्छा ही रोड मिलने वाला है अभी। तो मैं वहाँ पे इसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक ले लेता हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए मस्त पैकी गर्मा गर्म चाय और साथ में भजिया ऑर्डर कर लेता हूँ मॉर्निंग में। उसके पहले दिन रात को बारिश भी हुई थी और क्लाइमेट भी थोड़ा सुबह सुबह कूल था, तो ये ब्रेकफास्ट करने में बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट फिनिश करके आगे की अपनी राइड कंटिन्यू करता हूँ। और तो आगे जैसे ही मैं हाईवे के ऊपर राइड करता हूँ तो हार्डली कुछ 4 या 5 किलोमीटर चलने के बाद वो रोड मुझे वापस अंदर गांव के ओर मोड़ देता है। बट इस बार जो रोड गूगल मैप से मुझे मिला था, भले ये गांव का रोड था, छोटा रोड था, बट यहाँ पे कोई खड्डे या कोई रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे राइड करने को अच्छा लग रहा था और व्यू भी थे वो थोड़े बेटर थे। अर्ली मॉर्निंग था तो क्लाइमेट भी थोड़ा कूल था, इसके लिए कुछ इतना ख़राब नहीं लग रहा था। तो मैं आगे की जर्नी फिर उसी रोड के थ्रू कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं और आगे बढ़ता हूँ वैसे इतना ब्यूटीफुल और इतना सीनिक व्यू आता है कि राइड करने का अलग ही मज़ा आता है। राइड की यही तो खासियत होती है कि जब भी आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हो और ऐसी हल्की सी धूप और ऐसे खिले खिले बादल और आप अपनी फेवरेट बाइक लेके निकले हो, ये जो फीलिंग है ये तो हमेशा आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। अब यहाँ पे मुझे बहुत राइड करने में मज़ा आने लगा था और मैं अपनी राइड एंजॉय करने लगा था। तो धीरे धीरे और आगे बढ़ता हूँ जैसा गूगल मैप मुझे रोड बताते जाता है। ये भी गांव के अंदर का ही रोड था। तो जैसा मैं और आगे जाता हूँ तो बीच बीच में कुछ ओपन रोड्स आते हैं और बीच बीच में कुछ गांव के अंदर के रोड्स आते हैं। और आप जब कभी लंबी राइड कर रहे हो तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक ले लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और ऑब्वियसली जब भी लंबी राइड है तो आप कंटिन्यू तो राइड नहीं कर पाओगे, तो एक पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद या कुछ घंटों के बाद आपको एक वाटर या स्नैक ब्रेक लेना चाहिए और ब्रेक लेते लेते आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपको एक हेल्प होता है और एक अच्छा मोमेंटम भी मिलता है। और जैसे ही मैं अपनी राइड आगे की ओर कंटिन्यू करता हूँ तो और ब्यूटीफुल सा व्यू और ही सीनिक सा एक रोड आता है। तब गूगल मैप के थ्रू मुझे पता चलता है कि जो गूगल मैप ने मुझे रोड दिया है ये मालशेष घाट का है। तो इस घाट के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल घाट है। तो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये रूट के थ्रू जाने वाला हूँ। तो जब यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ तो वो रूट देखकर मैं भी बहुत हैरान हो जाता हूँ और शॉक हो जाता हूँ। तो मालशेष घाट के बारे में अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है मॉनसून में विजिट करने वाला। आप अगर कभी यहाँ पे मॉनसून में आओगे तो इस स्पॉट की जो ब्यूटी आपको दिखने वाली है वो नेक्स्ट लेवल रहेगी। आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो यहाँ पे। और मॉनसून में आप कभी विजिट करना तो यहाँ पे जो आप देखोगे, जो व्यूज़ यहाँ पे देखोगे,
आप लाइफ टाइम उसको भूल नहीं पाओगे। शायद इतना कोई ब्यूटीफुल स्पॉट है मानसून में जो पूरे महाराष्ट्र में होगा। तो वही मैं भी ये यहाँ पे राइड इस रोड के थ्रू कंटिन्यू करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये टनल वगैरह क्रॉस करके, और पहाड़ों के बीच में से मैं आगे जाके एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ और उसी के साथ में एक छोटा सा नींबू पानी वगैरह लेके एक वो व्यू एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक ले लेकर ही चल रहा था। तो ये स्पॉट मिल गया, तो ब्रेक लेने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट मिल गया था। वहाँ पे कुछ लोकल्स भी बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे। लोकल्स यानी मैं वहाँ पे बंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको कुछ परेशान नहीं करते, बस आपके हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें होगी तो ये वो ले सकते हैं। तो कुछ मिनट का मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेता हूँ और थोड़ा सा शांत होता, क्योंकि ऑब्वियसली अब टाइम आगे बढ़ते जा रहा था और गर्मी भी बढ़ रही थी, तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक चिल होने के लिए एक 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ और थोड़ा बहुत मैं ये बंदरों के साथ भी थोड़ा सा खेलता हूँ, यानी उनको थोड़ा खाने पीने के लिए कुछ देता हूँ और टाइम पास करता हूँ और फिर मैं वापस आगे निकल जाता हूँ। अब इसके आगे का जो रूट मुझे मिला था उसने तो मुझे शॉक ही कर दिया था, क्योंकि जिस रूट में मैं अभी एंटर हो गया था वो था जुन्नर सिटी। और जुन्नर सिटी के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जुन्नर सिटी ये श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जन्मभूमि यानी बर्थ प्लेस थी। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस रोड के थ्रू आने वाला हूँ, तो मैं तो अपने आप को लकी समझूंगा कि मुझे गूगल मैप ने पता नहीं ये रोड कैसे दे दिया था। तो मैं लकी था, आज का दिन मेरा लकी था कि इस प्लेस के थ्रू मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा था। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर यानी 10-20 किलोमीटर्स पर उनकी जन्मभूमि यानी शिवनेरी किला, शिवनेरी फोर्ट था। हालांकि टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं पाया, बट अपने आगे वाली जर्नीज में मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाने वाला हूँ और उसके भी वीडियोस आपको मैं बताऊँगा। तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दर्शन करने के बाद मैं और आगे बढ़ जाता हूँ और वहाँ पे ही जस्ट घाट खत्म होने के बाद एक छोटा सा अच्छा सा ढाबा था, वहाँ पे मैं अपना लंच करता हूँ और उसी के बाहर अपनी बाइक पार्क करता हूँ और आराम से बैठकर फुर्सत में लंच कर लेता हूँ। अभी एक्चुअली मुझे राइड करने में और मज़ा आने लगा था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में निकलने के टाइम थोड़ा रोड खराब मिला था, इसके लिए मूड थोड़ा सा ऑफ था। बट उसके बाद जब मुझे मालशेष घाट मिला और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे मिली वो थी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन हुए। जुन्नर सिटी में मैं और मेरी वाइफ और मेरी बाइक हम लोग एंटर किए, तो मैं तो कहूँगा हमारा दिन बन गया था। बहुत ही बेस्ट चीज़ थी जो इस राइड में मुझे दिखी थी। तो अब राइड करने में बहुत ही मज़ा आने लगा था और जैसे जैसे टाइम जा रहा था डिस्टेंस बहुत ही कम बाकी थे और ऑलमोस्ट भीमाशंकर पहुंचने ही वाले थे। सो जैसे ही मैं भीमाशंकर के बॉर्डर पे एंटर होता हूँ तो वहाँ पे ये खंबे स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो त्रिशूल और डमरू वाले खंबे, ये यहाँ से लेके पूरे के पूरे मंदिर तक होते। और बेसिकली यहाँ से जो मंदिर का डिस्टेंस था वो था 4 to 5 किलोमीटर्स। तो यहाँ से लेके ये पूरे मंदिर तक ऐसे ही खंबे हैं और ये जो रूट भी था यानी रोड भी था जो, ये बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट और एकदम डेंस सा रोड था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी राइड करते हुए। और अगर मैं अपने जर्नी की बात करूं, जो मुंबई से मुझे यहाँ पे पहुंचने के लिए अराउंड लगभग 8 घंटे या 8.5 घंटे लग गए थे। हालांकि मैप पे समथिंग 6:30 या 7 के अंदर ही टाइम बता रहा था, बट मुझे इतना टाइम लगा क्योंकि हम लोग ब्रेक लेते हुए, जैसा कि आपने देखा, ब्रेकफास्ट लंच करते हुए और सब ब्यूटी वगैरह रोड की एंजॉय करते हुए यहाँ तक आए थे। तो वो एंजॉय करते करते मैं यहाँ पे पहुँच गया। 8 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे मुंबई टू भीमाशंकर पहुँच गया अपने बाइक पर। तो फाइनली ये था भीमाशंकर का मंदिर, मैं भीमाशंकर पहुंच गया था। और अगर मैं अपने स्टे की बात करूं तो जस्ट मंदिर के ऑपोजिट यानी कुछ हार्डली 30 to 40 मीटर्स पर रहेगा मेरा घर और मेरे घर में से मंदिर भी विजिबल था, तो मैंने वो स्टे बुक कर लिया था। बहुत अच्छा स्टे मिल गया था मुझे। तो मैं तुरंत हम लोग फ्रेश होकर दर्शन करने चले गए। और भीड़ की बात करूं तो वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, हार्डली 1 से 2 मिनट में मैं मंदिर के अंदर पहुँच गया था। और आज का मेरा पूरा का पूरा दिन ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद एक चीज़ अच्छी हुई कि आज के दिन वहाँ पे शिवलिंग का कवच निकाल के उसको स्पर्श करने देने वाले थे, तो वो भी मुझे दर्शन मिल गए शाम को। तो बहुत ही लकी था मैं वो दर्शन पाने के लिए। और उसके बाद तुरंत वहाँ पे आरती भी हुई, वो आरती भी मुझे अटेंड करने मिली, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आरती अटेंड करने के बाद मैं और मेरे वाइफ हम लोग चले गए डिनर करने। और वहीं पे बगल में एक रेस्टोरेंट था, यानी जहाँ पे मैंने रूम बुक किया था उनका ही रेस्टोरेंट था। और वहाँ पे अच्छा सा एक वेज थाली हम लोग ने लिया और पेट भर के खाना खाया और कर दिया अपना डे
एंड। सो गाइज, ये थी मेरी डे 1 की पूरी जर्नी। अब डे 2 भीमा शंकर से मैं शनि शिंगणापुर और वहाँ से शिरडी जाने वाला हूँ। उसका भी एपिसोड मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जैसा प्यार आप अभी तक मुझे दे रहे हो ऐसा ही प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। कीप वॉचिंग, बाय।